वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो कि ये फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है 47वां अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2023 कब मनाया गया है। तो ये 18 मई को मनाया गया। कौन से नंबर का था? तो 47 नंबर का था। और इसकी थीम क्या थी इस बार की? तो संग्रहालय स्थिरता और कल्याण इस बार की थीम थी। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है कब से स्टार्ट किया गया मनाना? तो 1977 से स्टार्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाता है। यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को। स्टार्टअप डे है जो 16 जनवरी को। डॉल्फिन दिवस है जो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन प्रोटीन निकालने पर क्या बचता है? तो उसमें सीरम बचता है। जब फाइब्रिनोजन को निकाल लिया जाता है तो केवल सीरम बचता है। आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। आरबीसी का जो कार्यकाल टाइम होता है वो 120 दिन होता है। फिर ल्यूकोसाइट क्या है? तो ल्यूकोसाइट, इसको ल्यूको का अर्थ होता है वाइट और ल्यूकोसाइट होते हैं WC को कहते हैं। डेंगू के कारण प्रभावित रक्त कणिकाएं कौन सी होती है? तो बिम्बाणु होते हैं, वो प्रभावित होते हैं किससे? डेंगू के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का कितना अनुमान व्यक्त किया है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष के लिए? 2024 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास का अनुमान है 6.7 लगाया है। और 2023 में कितना था? तो 5.8% था 2023 में। और घरेलू मांग अधिक हुई है, ये भी याद रखिएगा। पूरे वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी है जो 5वें नंबर पे है। सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन है? तो भारत का USA है। सर्वाधिक व्यापार घाटा चीन के साथ है। सर्वाधिक निर्यात वाला जिला कौन है? जामनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त का थक्का जो विटामिन के कारण जमता है। रक्त समूह की खोज लैंड स्टीनर ने की थी। और हीमोफीलिया में रक्त का थक्का है जो नहीं जमता है। फिर सर्वदत्ता रक्त कौन सा होता है? तो सर्वदाता रक्त O नेगेटिव होता है। सर्वग्राही AB पॉजिटिव होता है। RH फैक्टर की खोज किसने की थी? तो वीनर थे, इन्होंने खोज की थी RH फैक्टर की। किस पर की थी? तो रीसर बंदर था, उस पर की थी। अमाशय में अम्ल कौन सा पाया जाता है? तो HCl पाया जाता है अमाशय में। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? तो N चंद्रशेखरन को सम्मानित किया गया है। ये टाटा के चेयरमैन है। कौन है ये? टाटा के चेयरमैन है। और स्टार्ट किसने किया था ये पुरस्कार देना? तो नेपोलियन बोनापार्ट थे, उन्होंने स्टार्ट किया था। भारत में किसे किसे मिला अभी हाल ही में ये? तो किरण नादार को मिला है, स्वाति पीरामल को मिला है, शशि थरूर को मिला है। इनके नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर भारत का नेपोलियन है जो समुद्रगुप्त को कहते हैं। लाइपेज एंजाइम से वसा के पाचन में यूज होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल है, ये दांतों के ऊपर ऊपर होता है दांतों के। टाइलिन और लाइसोज एंजाइम्स कहाँ पे होता है? तो लाइसोजाइम और टाइलिन लार ग्रंथि में होता है। और लाइसोजाइम है जो वो टाइलिन है जो कार्बोहाइड्रेट के पाचन में यूज होता है। और लाइसोजाइम जीवाणु के भक्षण के लिए यूज होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथि जो मानव की सबसे बड़ी होती है वो थायराइड ग्रंथि होती है। हिपैरिन का कार्य क्या होता है? तो हिपैरिन है रक्त का थक्का जमने से रोकती है। क्वेश्चन नंबर 4 है श्रेणी 3 के चक्रवात जिसका नाम है फेबियन की उपस्थिति कहाँ दर्ज की गई है? तो ये हिंद महासागर में इसकी उपस्थिति दर्ज की गई है। और श्रेणी 3 का है ये। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चक्रवात कर लीजिएगा। तो ये कैसा है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। फिर यह मोचा चक्रवात है जो बंगाल की खाड़ी में आया था और यमन ने इसका नाम दिया था मोचा। असनी चक्रवात श्रीलंका में, इससे क्रोध कहते हैं असनी को। विलीज है जो ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं। अलीनो का मानसून पर प्रभाव कैसा पड़ता है? नेगेटिव। और लालिनो का पॉजिटिव पड़ता है। गल्फ स्ट्रीम जलधारा गर्म होती है। हम्बोल्ट की जलधारा कैसी है? ठंडी है, ये पेरू के देश है उसके तट पर पाई जाती है। अलीनो कैसी धारा है? तो ये गर्म है अलीनो। और लालिनो कैसी? ठंडी है। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति की मृत्यु के कारण की जांच में प्रयुक्त अंग कौन सा होता है? तो लीवर होता है, लीवर से जांच होती है। पूर्ण पाचक रस कौन सा होता है? तो पूर्ण पाचक रस अग्नाशय रस होता है, बीटा कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है।
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह होता है, इसे डायबिटीज़ मेलिटिस कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी। सिरा में रक्त प्रवाहित कैसे होता है? जो सिरा होती हैं वेंस, उनमें रक्त प्रभावित होता है अशुद्ध, और धमनी में शुद्ध प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो सिद्धारमैया को चुना गया है, और यहाँ पे डिप्टी सीएम है डी शिव कुमार को नियुक्त किया गया है, और 2.5 साल ये सीएम रहेंगे, 2.5 साल ये सीएम रहेंगे। कर्नाटक में 224 सीट थी, बहुमत 113 प्लस सीट को मिला है। कांग्रेस ने 135 सीटें जीती और 43% वोट। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केंपेगौड़ा बेंगलुरु में है। सबसे लंबा जंक्शन है सिद्धारूढ़ स्वामी जंक्शन है, कर्नाटक में है ये। सामान्यतः धमनी में प्रवाहित रक्त शुद्ध होता है, अपवाद कौन है? फुफ्फुस धमनी, इसमें कैसा रक्त होता है? शुद्ध होता है। एक धड़कन में लगभग रक्त हृदय के द्वारा पंप होता है, तो एक धड़कन में 70 ml होता है, और 1 मिनट में 72 बार हृदय है जो धड़कता है। रक्त दाब मापने के यंत्र को स्फिग्नोमीटर कहते हैं। किडनी की कार्यात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। मूत्र का रंग हल्का पीला और किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम वर्णक होता है, इसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारतीय सेना व आपदा मोचन बलों ने जल राहत अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो असम में किया है। मानस नदी पर हंग्रामा पुल है, इस पे किया है। किस लिए किया है? तो बाढ़ राहत बचाव के लिए किया गया है। नेक्स्ट है ऑपरेशन कावेरी है, जो सूडान में चलाया गया, सूडान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए। ऑपरेशन 2 से तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, वहाँ पे बचाव राहत के लिए चलाया गया था। माजुली द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है, और NH नेशनल हाईवे 2 है जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र में कहते हैं। सांगपो नदी किसे कहते हैं? तो ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। कहाँ कहते हैं? तिब्बत में कहते हैं। गज उत्सव है जो असम और काजीरंगा में मनाया गया था। गंगा विलास क्रूज सेवा वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक है, 3200 किलोमीटर इसकी लंबाई है। फिर EEG का यूज़ है जो इंसेफेलो होता है, मस्तिष्क में होता है। ECG का हृदय में होता है। शरीर का संतुलन बनाने में मस्तिष्क का भाग कौन सा यूज होता है? तो सेरिब्रेलम यूज होता है। नेक्स्ट, जांघ की हड्डी को क्या कहा जाता है? तो फीमर कहा जाता है, ये सबसे लंबी हड्डी होती है। फिर एक कान की हड्डी है, उसको क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं, ये सबसे छोटी हड्डी होती है। अस्थि से अस्थि जोड़ को क्या कहते हैं? तो लिगामेंट कहते हैं, अस्थि से अस्थि को जोड़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किरण रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया है? तो उन्हें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का प्रभार दिया गया है, और इसके पहले मंत्री कौन थे? डॉक्टर जितेंद्र कुमार थे। अब कौन हो गए? तो किरण रिजिजू हो गए हैं। और कानून मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार किसे बनाया गया है? श्री अर्जुन मेघवाल को बनाया गया है। फिर आर्टिकल 352 में कैबिनेट शब्द यूज हुआ है, और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। फिर है किरण रिजिजू, इन्होंने कॉलेजियम व्यवस्था का विरोध करा था। इसके विरोध में है जो NGAC समिति बनाई गई थी, कौन से संविधान संशोधन द्वारा? तो 95 संविधान संशोधन, इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इलीगल कर दिया। पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है, मतलब 24 होती हैं। दूध निष्कासन हार्मोन कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन होता है। ADH हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है, इसी के कारण बार बार यूरिन आती है। वृद्धि हार्मोन का स्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। जड़मानवता या घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो थायलैक्सिन हार्मोन होता है, इसकी कमी से। दक्षिण एशियाई युवा टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया गया। भारत ने इसमें 16 गोल्ड मेडल जीते हैं। पड़ोसी देश इसमें कौन कौन से शामिल हैं? तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और भारत इसमें भाग लेंगे। और यही जो देश है सार्क के भी सदस्य देश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान भी इसमें शामिल है सार्क में। फिर शरद कमल है जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, इन्हें भी हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न मिला था। रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा निष्कासित हार्मोन कौन सा है? तो कैल्सिटोसिन है। किसके द्वारा निष्कासित होता है? तो पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा। आपातकालीन हार्मोन या फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन का स्रावण एड्रिनल ग्रंथि से होता है। एस्ट्रोजन है जो ये फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन्स होता है। 9 है, डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहल योजना किसने प्रारंभ की है? तो पहल योजना है जो यूपी में स्टार्ट की गई है, और इसमें किस लिए की गई है? तो डिजिटल ग्रामीण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसको स्टार्ट किया गया है। कहाँ?
और इसमें कौन सहयोग देगा, तो IIT कानपुर है जो इसमें सहयोग प्रदान करेगा। और मुख्य सचिव हैं दुर्गा शंकर ने इसको स्टार्ट किया है। लोकसभा की सीटें यूपी में 80 हैं, विधानसभा की 403 है, राज्यसभा की 31 है, विधान परिषद है जो 100 सीटें हैं। फिर है पायरुविक अम्ल का निर्माण किस प्रकार के श्वसन में होता है, तो अवायवीय श्वसन होता है, इसमें पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। मनुष्य और पादप में श्वसन के दौरान किस गैस का अवशोषण होता है, तो O2 का अवशोषण होता है, CO2 को बाहर निकालते हैं। ऊर्जा मुद्रा है किसे कहते हैं, तो ATP को कहते हैं। ग्लूकोज व फ्रक्टोज के मिलने से कौन सी शर्करा बनती है, सुक्रोज बनती है, और ग्लूकोज के मिलने से माल्टोज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले के बारे में सामान्य ज्ञान को अवगत कराने के लिए कौन सा पोर्टल प्रारंभ किया है, तो विज्ञान वैभव पोर्टल स्टार्ट किया है। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे 75 वैज्ञानिकों के योगदान के बारे में बताना है, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया है। और ये जो विज्ञान वैभव पोर्टल है रविंद्र मंच द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र द्वारा लॉन्च किया गया है। फिर है विश्व भारती विश्वविद्यालय को लिविंग हेरिटेज में अभी शामिल किया गया है। 1913 में गीतांजलि को साहित्य का नोबेल प्राइज़ मिला था। और प्रोटीन शब्द का यूज़ पहली बार है बर्जीलियस ने किया था, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कि टेबल शुगर, ब्रेन शुगर, फ्रूट शुगर किसे कहते हैं, तो टेबल शुगर है सुक्रोज को कहते हैं, ब्रेन शुगर है गैलेक्टोज को कहते हैं, फ्रूट शुगर फ्रैक्टोज को कहते हैं। क्वासिकोर और मार्समस रोग है जो किससे संबंधित है, ये प्रोटीन से संबंधित है। रतौंधी है विटामिन A की कमी से होता है। विटामिन B12 में धातु कौन सी होती है, तो कोबाल्ट इसमें धातु होती है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।